श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मंचासीन आज सभी अतिथियों का अभिनंदन वंदन करते हुए सामने बैठी हुई जनता जनार्दन माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों का सबका भी अभिनंदन वंदन करते हुए साथियों कहना चाहूंगा कि हम शहादत दिवस के मौके पर इकट्ठे हैं और आज 47 साल हो गए। कुल 47 साल हो गए भगत सिंह की शहादत और जगदेव बाबू की शहादत की कोई तुलना करना चाहूंगा। भगत सिंह की शहादत के ठीक 16 वर्षों बाद यह भारत देश खंड खंड करके दे दिया गया जिसे हम आजादी कहते हैं और जिसके आईने में पूरा अखंड भारत जिसमें अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान भी मौजूद है। अगर इनकी नाराजगी नहीं रही होती तत्कालीन नेताओं की और बाबा साहब की बात मान ली गई होती तो आज भारतवर्ष परमाणु बम के मुहाने पर नहीं होता, गरीबी भुखमरी की दहलीज पर 15 साल में तो ठीक है कि आजादी 16 साल में मिल गई और जगदेव बाबू के शहादत के 47 साल हो गए। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नाम। वो 90 के लोग आज तक अपने बाबा साहब के दिए गए वोट की हैसियत नहीं समझ पाए। जिनकी हैसियत 10% है वो प्रधानी से राजधानी तक उत्पात मचा रहे हैं। जगदेव बाबू ने 7 सूत्री मांग लेकर के जो आंदोलन चलाया था, पहला मांग था कि हम इस देश के 90% शोषितों के, बहुजनों के, मूल निवासियों के वोट छीन लिए जाते हैं, इसलिए एक मतदाता परिचय पत्र जारी किया। वह भी शोषित समाज वर्ग के रहनुमाओं के मांग पर टीएम सेशन ने लागू किया। बाकी किसी दल का उसमें कोई योगदान नहीं है। बाकी 6 मांगे जान लीजिए क्या है। हमारी भी सरकार यूपी में रही है, लालू जी बहुजन के रहे हैं, नीतीश जी हैं, मुलायम सिंह हैं, तमाम पिछड़ों के नेता मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार में सम्मिलित हैं। पासवान जी तो पूछना ही नहीं था, आज नहीं है। इसके बावजूद भी जो बाबा साहब की धारा पर बाबू जगदेव प्रसाद ने मांग किया था 5 सितंबर 1974 को शहादत के दिन कि भारतवर्ष के सभी प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर की सारी पुस्तकें अविलंब लागू कर दो, यह बात आज तक लागू नहीं हुआ। काहे के लिए लागू कर दो? क्योंकि किताबों में जो बाबा साहब को मैंने पढ़ा है 22-23 वैल्यू मैं अपने पास रखा हूं, इतनी बड़ी एनर्जी मौजूद है, इतनी बड़ी ऊर्जा मौजूद है कि परमाणु बम की ताकत से कई लाखों करोड़ों गुना उसमें ताकत भरी पड़ी है। इसलिए मौजूदा हुकूमत उन किताबों के प्रकाशन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी सरकार में भी हमारे लोग बेशर्मी से बैठे पड़े। आगे की लाइन तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट था कि इस देश में जो गैर मजरूआ जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जिसे माननीय काशीराम साहब जी जो हमारे गुरु और पथ प्रदर्शक है, जिनसे मैंने सीखा है, उन्होंने ये बात कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और जगदेव बाबू ने अपने समय में नारा दिया था कि जो जमीन को जोते वो वही जमीन का मालिक होगा। और उसके लिए 5 सितंबर 1974 में एक नारा उन्होंने दिया था। मांग पत्र में एक मांग थी कि जितनी गैर मजरूआ जमीन है उसके लिए बटाईदारी बिल अविलंब विधानसभा में पास करो और सभी गरीबों को 2 एकड़ तक जमीन मुफ्त में दान करो। ये भी काम नहीं हुआ और सरकारें चल रही है। कौन इन्हें समझाए? 15 साल लालू जी और 16 साल नीतीश। हमारे यहाँ भी सरकार। आगे चौथी डिमांड, जो सबसे खतरनाक डिमांड है, मोदी जी और इनकी कैबिनेट और इनकी गवर्नमेंट और उनको समर्थन करने वाले लोग जितनी बेशर्मी से, निर्लज्जई और निरंकुश से बयान देते हैं अखबारों में और टीवी में, उसकी क्या बताऊं। बेलज्जई की पराकाष्ठा। 80 करोड़ लोगों को हम क्या देते हैं आजादी के 77 साल में? राशन दे रहे हैं जिंदा रहने के। सवाल उठता है फिर जो अंग्रेजों को भगाया गया और कांग्रेस से भाजपा तक की सरकारें आई,
किसके हित में सरकार चलाया? 1947 में अखंड भारत की टोटल संख्या 35 करोड़, बंटवारे के बाद हमारी 32 करोड़। 32 करोड़ में दोनों गरीबी रेखा के नीचे थे और आज भारत सरकार के आंकड़े में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। यह देश चला रहे हो या देश को लूट रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? फैसला तो आपको करना होगा। आगे की लाइन है, 5वीं मांग लाइन है पिछड़े वर्गों के लिए कि जनसंख्या के अनुपात में पिछड़े वर्गों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करो शासन प्रशासन में। उसके पहले एक लाइन अभी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी छात्र परीक्षा देते हैं उनके लिए अलग से एक सर्विस कमीशन गठित करो और उसमें एक भी ऊंची जाति का व्यक्ति नियुक्ति में नहीं रहेगा। यह भी काम नहीं कर सकते और देश चला रहे हैं। हम लोगों को समझा भी रहे हैं कि हम जगदेव बाबू का सपना पूरा कर रहे हैं, बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं। या तो उन्हें लाज शर्म नहीं या तो हम लोगों को लाज शर्म नहीं। फैसला तो करना ही होगा। 5वीं लाइन पिछड़े वर्गों की जो डिमांड रखा गया था 5वें नंबर का, उसी डिमांड से पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन निकला है, जिसके लिए मानवर साहब ने पूरे भारत में 4000 रैलियां आयोजित किया और 400-500 सेमिनार आयोजित किए। बाद में जनता दल की सरकार बनी। 7 अगस्त 90 को वीपी सिंह ने ऐलान किया, 13 अगस्त को अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी किया कि पिछड़े वर्गों की संख्या जो है 52.5% है, इन्हें 27% सिर्फ नौकरियों में हिस्सा देने की बात। तो जो मौजूदा हुकूमत है भाजपा की इस समय, इसके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने कहा कि पिछड़े वर्गों को हम आरक्षण नहीं पसंद करते, इसलिए वीपी सिंह की समर्थन से वापस ले लिया, सरकार के खिलाफ समर्थन दे लिया और सरकार गिरा दी। अब पिछड़े वर्ग के लोग कितने समझदार हैं कि हमारा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए हम भाजपा के साथ रहेंगे। ये समझदार है या पागलपन है, मूर्खता की हद है। और जो नेता बैठे हैं इन दलों में सब धूर्त और मक्कार है, गद्दार है। इन नेताओं से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो खुद देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। और साथियों कहा देश की स्थिति पहुंच गई है, अगर पूरी हम बयान करेंगे तो खूनी क्रांति के अलावा इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। हम देश को वहां देख रहे हैं, लेकिन खूनी क्रांति से बचने के लिए ही बाबा साहब ने हमें 1932 में वोट का अधिकार दिया। अब वोट के अधिकार पर भी एक सवाल खड़ा है कि ईवीएम से चोरी हो जाता है, पहले बैलेट पेपर से चोरी होता था, मतगणना में चोरी होती थी, रास्ता क्या बचा है? वह रास्ता जो होगा वह आप बताइए। वही रास्ता हम भी जानना चाहते हैं, और नहीं तो सीधे तैयारी करो जंग की, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 6वां रास्ता जो जगदेव बाबू ने मांग किया वो भी सुनो। उन्होंने कहा कि जो किसान उत्पादन करता है वह उत्पादन जितना मेहनत करता है, लागत लगता है, उससे लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो उसका एक तरीका ढूंढा कि जो कल कारखानों में पैदा होता है, कल कारखानों में पैदा जैसे सीमेंट है और लोहा है, जो तुलना है उसमें, और इधर गेहूं और चावल है। सन 67 की मूल्य सूची को उन्होंने आधार बनाया। 1967 में गेहूं 15 पैसा किलो और उसी समय चावल 1 रुपया 25 पैसा किलो। जरा समझो कि तुम्हारे श्रम का कितना शोषण होता है। और ये 3 CA लगाने वाले लोग और किसान आंदोलन कर रहे हैं, अन्नदाता भाग विधाता, इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी अकल नहीं कि जो जीवन दाता उससे इतनी बात कर रहे हैं, हर रोज मन की बात करते हैं। अरे मन की बात है तो मन की बात है। तो आपका गेहूं और चावल, और उस समय लोहा बिकता था 15 पैसा किलो, सीमेंट 5 पैसा। आज सीमेंट हो गया 8.5 रुपया किलो 5 पैसा वाला, और लोहा हो गया 70 रुपया किलो, और गेहूं चावल हो गया 15 रुपया से 20 रुपया। किसके हित में नेहरू से लेकर मोदी ने फैसला लिया? फैसला करो। इतिहास हम माफी देने नहीं जा रहा है, इसलिए चंद लाइन का के वाणी पूरा की सारे बड़े नेता हैं, हम इन्हीं को सुनने आए हैं। और वो भी भाई अब मन्नू जी के बुलावे पर आए हैं।
क्योंकि आज 3 दिनों से बिहार के दौरे पर मैं हूँ। उठा जहानाबाद से होते हुए, पटना से होते हुए जगदेव बाबू के घर से आज यहाँ आया हूँ। साथियों, बाबा साहब के विषय में हम लोग नारा लगाते हैं और जगदेव बाबू का भी सपना है कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है। और दूसरे हमारे महापुरुष जिनसे मैंने सीखा, जगदेव बाबू को मैं देखा नहीं, काशीराम जी के बहुत नजदीक में भी नहीं बैठने का मौका मिला, मंच पर तो कभी मौका नहीं मिला। आप लोगों जैसा पिछली कतार में खड़ा होकर जो सीखा, गुरु माना, जो समझ लिया, आज तक मैं उसी लाइन पर चल रहा हूँ। चाहे हम किसी लाइन की भूखे नहीं, उसी लाइन पर है, चाहे हमारे साथ जो भी बीमारी मर गई वो, क्योंकि हमने जो गुरु से सीखा है, जो इतिहास की सच्चाई है, उसमें कोई समझौता नहीं करूंगा मरते दम तक। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का सपना, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। जगदेव बाबू की हत्या हुई और काशीराम जी 2003 में कोमा में चले गए, 6 में दुनिया छोड़ चले गए। आखिर वो सपना क्या है जिसे पूरा करना है? विषय तो ये है, इसके लिए परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राष्ट्रीय ध्वज कमेटी की बैठक में संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को साफ कहा कि स्वतंत्र भारत का जो झंडा है वह सम्राट अशोक का ध्वज होगा। और उसके लिए 7 लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, सुन लीजिए, तब समझ में आएगा कि उसको आरएसएस हटाना चाहता है और आपको बचाना हो बचाओ, या पूरी भाजपा को जिताकर अपने गले में हाड़ी और जो है कमर में झाड़ू पहन लो, ये तेरी मर्जी है। उसमें राकेश मौर्य क्या करेगा? उस दिन बाबा साहब ने सबसे पहले मुस्लिम लीग आई, इस्लामिक ध्वज फहराना चाहिए, जिसके लिए चर्चा लोग करते हैं, तो भी अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है। इस्लामिक ध्वज का मतलब हरा ध्वज, 4 तारा, और हम यहाँ से चले जाए करबला। दूसरा लाइन थी आरएसएस वालों की, जिनको कोई नहीं पूछता था, ये पूरा कर इनका ध्वज था भगवा। उस भगवा को इस पागलों ने इस देश में खड़ा करके तो बहुमत दिया, 18 प्रदेशों में सरकार बनाई, जिसको बाबा साहब ने अपने विवेक से रद्द किया। सुना देता हूं, सुनिए। तीसरा ध्वज है कम्युनिस्टों का, लाल झंडे में हंसिया और हथौड़ा। और चौथा ध्वज कांग्रेस के उन गुलामों का था जो अंग्रेजों के चमचे थे, भाड़ थे, दलाल थे। और 5वां महामना गांधी का, उन्होंने कहा कि तिरंगे में चरखा होना चाहिए उनके लोगों का। और परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब अम्बेडकर धन्य है, जिन्होंने लंबा बयान दिया है संविधान सभा में 22 जुलाई 47 को कि अगर स्वतंत्र भारत को अपने आजादी की रक्षा करनी है तो हमें ऐसे राज्य चिन्ह को अपनाना चाहिए जिससे हर भारतवासी को अपने प्राचीन गौरव और वैभव का अनुभव करने का और स्वतंत्र भारत में दुनिया से मुकाबला करके दुनिया के सामने आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। दुनिया में ऐसा एक ही शासक है जिनका नाम सम्राट अशोक महान है। हम उनके राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करना चाहते हैं। तिरंगा में सारनाथ का हमारा ध्वज होना चाहिए और उसी को हटाने के लिए मैंने पूरा आरएसएस के डीएनए को पढ़ा है। चाहे डॉक्टर हेडगेवार का मेरे सपनों का हिंदू राष्ट्र किताब हो, पूरा पढ़ गया लाइन बाई लाइन। चाहता कौन है, झुकता कौन है, विभिन्न दलों में दमछल्ले का काम कौन करता है, कौन करता है? जिनकी संख्या 100 में 90 है वे लोग करते हैं। अगर ये सुधर जाए तो आपको 100 में 90 नहीं, खाली 30-32% भी इकट्ठा हो जाए तो गांव से लेकर दिल्ली तक की आपकी सरकार बन जाएगी। 10% वालों का कहीं पता। दूसरा, 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार करते हुए कहा कि साथियों, ये हमारे पूर्वजों का धर्म है। क्योंकि उन्होंने बड़ी गहराई से 1925 में मनुस्मृति की जब होली जलाई तो कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हो गया है, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में पैदा रहकर मैं मरूंगा नहीं, मेरे बस की बात है। उसी सपने को पूरा किया, संकल्प को पूरा किया 1956 में। और कहा क्या कि आज मैं हिंदू धर्म के नरक से मुक्ति पा गया, छुटकारा पा गया। और हम है कि हमको आरएसएस रोज पढ़ा रहा है गांव में घूम करके
और हमारे लोग ना समझ कहते हैं कि हिंदू धर्म का रंग है। तो फिर बाबा साहब पागल थे, सम्राट अशोक पागल थे, जिन्होंने महाराज के नक्शे कदम पर चलने का काम किया और कहा कि बौद्धमय भारत बनाना हमारा सपना है। अगर बौद्धमय भारत रहा होता, पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि जिनकी विचारों की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद बजरंग हुड़दंग कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान में इस्लामिक अमारात न होता, न तो पाकिस्तान बनता, न अफगानिस्तान बनता, बल्कि बौद्धमय भारत होता और पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा देश। वो तो नाश करने वाले वे हैं और हमको रोज समझाते हैं कि टीवी पर एक्टरों का भाषण सुना, वो भाषण जरा सुनिए। आरएसएस की तुलना जावेद अख्तर एक हमारे कलाकार है, उन्होंने कर दिया था तालिबानी से, अफगानिस्तान के तालिबान से आरएसएस की तुलना, और बहस में इतनी कूड़ा करकट हो रही थी, विधायक लोग भाग लिए, कुछ और लोग भाग लिए थे, बेमतलब की बात कही। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस्लामिक अमारात और भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दोनों एक है। जैसे शरिया कानून में वहां के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं के लिए जगह नहीं है, उसका सीधा उदाहरण इस देश का मनुस्मृति है, जिसकी बाबा साहब ने होली जलाया था और कहा कि इसी के आधार पर हम नारकी जीवन में थे हमारे बाप दादा, इसलिए इसे हम स्वीकार नहीं करते। दोनों तो एक है। तुम्हारे 500 साल बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद। आज से 2205 साल पहले तुमने मौर्य साम्राज्य वंश का विनाश किया और उसके 1000 साल बाद मोहम्मद साहब पैदा हुए। तो सरिया 1 साल बाद पैदा हुआ, 1000 साल बाद, और 1000 साल पहले तुम्हारा काला कानून मनुस्मृति है, जिसमें सूत्रों के पढ़ने पर प्रतिबंध है। पढ़ लेंगे तो जीभ कटवा के 10 अंगुल की लोहे की कील ठोक दोगे गरम करके, कान में गरम शीशा पिघलवा के डलवा दोगे, संपत्ति रखने पर चूतर काट करके तुम फेंकवा दोगे और राज्य से बाहर। ये कौन सा कानून था? उसी की तो तुम रहनुमाई कर रहे हो, वही तो भारत बनाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, समय ज्यादा नहीं होगा, बहुत दिया आपने, धैर्य से सुना, उसके लिए शानदार बधाई सबको। कि दुनिया का दुख दूर भगाने, दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले, नहीं कर सके शांति पासा मार्ग कठिन जितने निकले। लेकिन इसी धरा पर कपिल वस्तु से राजकुमार कैसे निकले, अंधकार को दूर भगाने भान गगन पर जैसे निकले। अफसोस कि अपने ही कुछ ऐसे निकले, कैसे निकले कि दुनिया को बाजार बनाकर आज वही दूध बिकने, वो रोज बिक रहे हैं और बहुजन समाज लूट रहा है, पिट रहा है। जबकि बाबा साहब ने हमें आजाद किया, जगदेव बाबू ने जान की बाजी लगाई और मानव काशीराम जी ने जो 5 संकल्प किया था, मैं अच्छी तरह से पढ़ा, क्योंकि कानपुर में मैं भी था। कानपुर में काशीराम जी ने कहा, उनकी मां के जो पत्र आए थे उसका जिक्र करते हुए कहा कि मां मुझे सर पर सेहरा नहीं कफन चाहिए। ये काशीराम जी के वचन है और वह संकल्प तब किया था जब वो पूना के रक्षा अनुसंधान विभाग में थे, बाबा साहब की मृत्यु के उपरांत, और मूवमेंट पर चिंतन कर रहे थे। क्या हो गया वह मूवमेंट, आज किस हालात में है, उदाहरण से समझें। पिछड़े वर्ग का आरक्षण बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत में बाबा साहब ने 7 साल मेहनत किया, आपको आरक्षण मिला, राजनीति में मिला, बाद में शिक्षा में मिला, नौकरी में मिला। और पिछड़े वर्गों को 42 साल मेहनत करने के बाद 52% को 27 मिला और 27 में अभी 4.5 लागू हुआ, तब 10% गैर संवैधानिक आरक्षण लागू हुआ तो घट के 17 हो गया। 10 जातियां अभी 1 महीने पहले जोड़ दी गई, 20% हो गया, 7% पिछड़े वर्गों का आरक्षण है। और धन्य है पिछड़े वर्ग के हमारे पार्लियामेंट में कहते बड़ा शानदार कानून पास हुआ। अरे बेशर्मो निधन रखो, तुम अपने लिए जिंदा हो या भावी पीढ़ी के लिए, इतना भी तो सोचो। इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है साथियों कि शानदार भूत था, भविष्य भी महान है, संभालो नौजवानों उसको जो तुम्हारा भाग्य। भगवान को संभाल लीजिए, वरना न तिरंगा बचेगा, न संविधान बचेगा, न हमारी पहचान बचेगी। फिर मनुस्मृति के काले कानून में ले जाने की पूरी तैयारी है। इसलिए मुझे कहना है कि नाश एवं निर्माण जवानी की किरकारी है, नाश
और निर्माण जवानी की किरकारी है, अकल का गीत लिए ओठों पर याद लड़ाई जारी है। अरे घर यावत का बूढ़ा सूरा पचम पचम कहा उठा, अब तो हर तारे में महाकाव्य के सिद्धम कर्म की बारी है, अकल का गीत लिए ओठों पर आज लड़ाई जारी है। मैं समझ गया, पूरे पार्लियामेंट में जगदेव बाबू की शहादत के 16 साल बाद मंडल कमीशन लागू हुआ। 90 में 92 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 96 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ी जातियां 52.5% के मौजूदा हालात के हिसाब से 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, सदस्य पहुंचे थे जीत कर सभी दलों से, और आज इतने समझदार है कि 154 बचे हैं और 138 एमपी का सीट ऊंची जातियां खा गई। जब वो 92 थे या 230 है, 42 जुड़ गए तो पूर्ण बहुमत सवर्णों की संसद होगी। यह संसद लोकतांत्रिक संसद नहीं है, लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चल रहा है, सवर्ण तंत्र चल रहा है, पूंजी तंत्र चल रहा है। हमारा पागलपन दूर हो जाए तो हम सभी सुधर जाएंगे। इसलिए वाणी को अंतिम विराम जगदेव बाबू के लिए कि लेनिन तेरी कुर्बानी को हम व्यर्थ न जाने देंगे और तेरे सम्मान और स्वाभिमान को झुकने और ना झुकाने देंगे। चाहे लहू से लाल हो जाए धरती, मगर तेरी गुलशन पर हम आंच न आने देंगे, आंच न आने देंगे। जय भारत, जय भारती। और की ताकत से मार भगाएंगे।